तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों फिलहाल में मध्य प्रदेश इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो कि आपका मुख्यालय जो है मध्य प्रदेश एवं भोपाल रीजन की जो वैकेंसी निकल कर आई है वो कैंटीन अटेंडर की। जी हाँ, यहाँ पर कैंटीन अटेंडर की पोस्ट निकल कर आई है जो कि आपको कैंटीन में काम करना होगा, जहां पर जो इनकम टैक्स के ऑफिसर्स हैं या जो कर्मचारी हैं वहां पर आपकी ड्यूटी रहने वाली है। और भोपाल में आपकी ड्यूटी रहने वाली है, लगभग 50,000 आपको वेतन भी मिलने वाली है। इस सरकारी नौकरी में आपको सिर्फ और सिर्फ कुछ ज्यादा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक ही एग्जाम है आपका। ना ही किसी प्रकार की कोई हाइट है, ना ही कोई चेस्ट है, ना ही किसी प्रकार का फिजिकल देना है आपको। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ। हम आज आपको इस वीडियो में, इस सेशन में आपको ये सारी जानकारी देने वाले हैं, किस प्रकार से आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्या किस सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाली है, क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है। चलिए तो बने रहिए हमारे साथ। सबसे पहले आप देखिए, स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा ये एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें आपकी जो वैकेंसी है वह रहने वाली है। देखिए, रिक्वायरमेंट टू द पोस्ट ऑफ कैंटीन अटेंडेंट। आपकी जो कैंटीन अटेंडेंट की पोस्ट यहाँ पर रहने वाली है, कैंटीन इन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एमपी एंड सीजी रीजन। तो इसका जो रीजन है वो भोपाल में है, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। वहां पर आपकी ड्यूटी रहने वाली है। यह ग्रुप सी की आपकी पोस्ट है। देखिए लिखा हुआ है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। द कैटेगरी वाइज ब्रेकअप ऑफ द वैकेंसी इज एज फॉलोअर्स। तो देखिए यहाँ पर जो आपकी वैकेंसी है वो कैंटीन अटेंडर की है। यहाँ पर अनरिजर्व के लिए 3 वैकेंसी, एससी के लिए 1, एसटी के लिए 1, ओबीसी के लिए 1, ईडब्ल्यूएस के लिए 1। टोटल आपकी कितनी पोस्टें हैं? तो 7 पोस्टें हैं, जिनमें से आपकी जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में एक्स सर्विसमैन के लिए एक अलग से वैकेंसी है, और ये आपकी जो है हैंडीकैप से रिलेटेड है, तो उनके लिए है। बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन और एज का क्राइटेरिया। तो सबसे पहले आपकी पोस्ट आपको पता ही है, कैंटीन अटेंडर की है, ग्रुप सी की पोस्ट है, नॉन मिनिस्ट्रियल है। ठीक है, यहां पर बात करते हैं तो एज का क्राइटेरिया 18 से 25 वर्ष है। अगर आपकी एज इसके बीच में है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और जो यहां पर डेट आपको देखनी है, अगर जनरल कैंडिडेट है तो 1/9/2001 से 31/8/2008, मतलब इस डेट के बाद का जन्म होना चाहिए और इस डेट के पहले का। यहां पर आपके पास 10th पास होने चाहिए। अगर आप 10th पास हैं तो आप अप्लाई कर पाएंगे। 18,000 इसका बेसिक है, 18,000 से 56,900। ठीक है, टोटल 7 पोस्टें हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बात कर लेते हैं एज रिलैक्सेशन की। ओबीसी को 3 वर्ष, एससी एसटी को 5 वर्ष, पीडब्ल्यूडी को 10 वर्ष की यहाँ पर छूट मिलने वाली है। और देखते हैं क्या है। तो चलिए, ये तो वही चीजें हो गई, क्वालिफिकेशन से रिलेटेड हो गई। पोस्टों को डिवाइड किया गया है यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसी कैटेगरी वाइज, तो ये हमने पहले ही बता दी हैं आपकी कैटेगरी वाइज। और भी चीजों को देखेंगे। अप्लाई किस तरीके से करना है, तो कौन कौन कर सकता है, तो ओनली इंडियन सिटीजन अप्लाई कर सकते हैं। 10th पास यहाँ पर होनी चाहिए। एज का क्राइटेरिया बता दिया गया है। एप्लीकेशन फीस बिल्कुल फ्री, किसी भी प्रकार की कोई भी फीस नहीं है आपकी। देयर इज नो एप्लीकेशन फीस फॉर एनी कैटेगरी ऑफ द कैंडिडेट्स। तो यहां पर आपकी कोई भी फीस नहीं रहने वाली है। लास्ट डेट और स्टार्टिंग डेट, स्टार्टिंग डेट आपकी 11 अगस्त से आपके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे, जो कि आपके 31/8 तक चलेंगे। लास्ट डेट 31 रहने वाली है। चलिए, कट ऑफ डेट 31/8/2006। आपके कोई भी डॉक्यूमेंट है, एलिजिबल कैटेगरी की कोई भी सर्टिफिकेट है, तो इसके लिए आपके पास 31/8/2026 तक आपके पास जो है क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखते हैं और क्या है सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट। सबसे पहले सिलेक्शन की प्रोसेस क्या है, तो आपको बता दें कि स्क्रूटनी एंड शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट ऑफ द रिटन एग्जाम। रिटन एग्जाम के लिए शॉर्ट लिस्ट करे जाएंगे कैंडिडेट। 7 पोस्टें टोटल यहाँ पर हैं, जिसके लिए 280 कैंडिडेट को पेपर के लिए बुलाया जाएगा, जिसमें 40 ईच एप्लीकेशन अगेन ईच वैकेंसी। तो यहां पर आपकी हर एक पोस्ट के लिए लगभग 40, तो 7 पोस्टें हैं, 7 चौके 28, 280 कैंडिडेट को यहां पर बुलाया जाएगा। और बुलाया कैसे जाएगा, तो ऑब्टेन्ड इन मैट्रिकुलेशन 10th स्टैंडर्ड और इक्विवेलेंट एग्जाम फॉर द नेक्स्ट राउंड टू सिलेक्शन प्रोसेस विच इज एन ऑब्जेक्टिव टाइप रिटन एग्जाम।
आपका जो नेक्स्ट स्टेज का रिटन एग्जाम होने वाला है उसके लिए आपको 10th की जो परसेंटेज है उसके आधार पर आपका सिलेक्शन यहाँ पर होगा। अगर आपके 10th में बढ़िया परसेंटेज है तो आपका डायरेक्ट सिलेक्शन यहाँ पर हो जाएगा। किसके लिए? तो रिटन एग्जाम के लिए। यहाँ पर आपका मेरिट में नाम आने के बाद ही आपको यहाँ पर रिटन एग्जाम देने को मिलने वाला है। चलिए यहाँ पर देखिए, जैसे ही आप रिटन एग्जाम के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे तो आपको रिटन एग्जाम देने को मिलेगा। तो ऑब्जेक्टिव टाइप आपका जो है एग्जाम होने वाला है, जिसमें सिर्फ 30 मिनट का आपका एग्जाम है। 30 मिनट ड्यूरेशन रिटन एग्जाम जो है 30 मिनट का आपका होने वाला है। 40 मिनट फॉर कैंडिडेट एलिजिबल टू स्क्राइब, जो भी डिसेबल कैंडिडेट है उनके लिए 40 मिनट मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पर आपके 40 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होने वाले हैं। एक क्वेश्चन के लिए 1 नंबर होने वाला है। ईच 1 मार्क इन द फॉलोइंग प्रॉपर्टी। ठीक है, इंग्लिश कंपेरिजन में आप देखेंगे 10 क्वेश्चन आएंगे। हिंदी कंपेरिजन में आपके 10 क्वेश्चन आएंगे। फूड एंड न्यूट्रिशन से 10 क्वेश्चन आएंगे। क्वांटिटी एप्टीट्यूड से भी आपके जो है 10 क्वेश्चन आएंगे। और हाइजीन एंड क्लाइनेंस से भी आपके 5 क्वेश्चन आने वाले हैं। 1 मार्क जो है आपका विल बी टू ईच करेक्ट, 1 नंबर आपको मिलने वाला है। और साथ में आपके जो है 0.25 की यहाँ पर माइनस मार्किंग भी होने वाली है। चलिए, तो ये सारी जानकारी आपको मिल गई है। उसके बाद आपका जो है टू ब्रेक द रिटन एग्जाम, जो भी कैंडिडेट रिटन एग्जाम क्वालिफाई करेंगे उनको देने को मिलने वाला है क्या? स्किल टेस्ट। स्किल टेस्ट में आपसे जो है आपका मैथ्स से रिलेटेड, आपके खाने पीने से रिलेटेड, किस तरीके से आप फूड हैंडलिंग करेंगे, ये सारी चीजें आपसे पूछी जाएंगी। और इसका जो एग्जाम है वह केवल और केवल कहां पर होने वाला है? तो एमपी भोपाल में होने वाला है। 70 कैंडिडेट, 10 ईच कैंडिडेट, अगेन ईच वैकेंसी विल बी शॉर्टलिस्ट आउट फॉर द नेक्स्ट राउंड टू सिलेक्शन प्रोसेस। तो मतलब कि नेक्स्ट सिलेक्शन प्रोसेस के लिए जो है जो है 10 कैंडिडेट बुलाए जाएंगे। तो 7 पे 70 हो गए। ठीक है, स्किल टेस्ट विल बी कैरी टोटल 60 मार्क। 60 नंबर का आपका जो है कैरी ये स्किल मार्क होने वाला है, जिसमें आपसे ये प्रिपरेशन टू आपकी ये सारी चीजें की बेसिक फूड हैंडलिंग स्किल, प्रिपरेशन टेक्निक्स, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो इससे रिलेटेड आपका ये होगा। उसके बाद फाइनल मेरिट जो आएगी आपकी रिटन एग्जाम और आपके रिटन एग्जाम के साथ आपका जो ये स्किल टेस्ट हुआ है, दोनों की कंबाइन करके मेरिट यहाँ पर बनाई जाएगी। तो टोटल आपका 60 नंबर का ये है और 40 नंबर का आपका पेपर होने वाला है। तो 60 और 40 100, टोटल 100 नंबर का पेपर आपका ये हो जाएगा। लास्ट में डॉक्यूमेंटेशन होगा आपका, उसके बाद आपका सिलेक्शन प्रोसेस हो जाएगी। और आपकी ड्यूटी कहाँ पर रहने वाली? तो भोपाल में ही रहने वाली। तो कितनी अच्छी पोस्ट है कि आप भोपाल में ही आप रहेंगे और साथ में किसी भी प्रकार से आपको एक्स्ट्रा ड्यूटी भी मुझे नहीं लगता करनी होगी। ऑफिशियल वर्क है तो ऑफिशियल वर्क में जो भी कैंटीन ओपन होती होगी उस टाइम के लिए, है ना। तो इस तरीके से ये बढ़िया वैकेंसी रहने वाली है। उम्मीद करते हैं आपको ये सारी चीजें समझ में आएंगी। फिर भी आपको कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना रखते हैं, हम आगे बढ़ने आने वाली वीडियो में करेंगे। इसी के साथ हम लेते हैं आपसे विदा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।